Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the short question answers for the paper of general knowledge for civil judge cum judicial magistrate exams 2026. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. हमने सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट एक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल जज एग्जाम। लास्ट वीडियोस में हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखा, फिर लिमिटेशन एक्ट को और फिर सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 को देखा। आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं जो कि जनरल नॉलेज के पेपर में पास्ट पेपर्स में कई दफा रिपीट हो चुके हैं। अब ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज के पेपर में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आपको दो नंबर का ब्रीफ आंसर्स देना होता है इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। हम कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहला है हमारे पास कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव और कन्वेक्स लेंस हमेशा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले लेंस का काम क्या होता है, लाइट की जो रेज हैं उनको कंट्रोल करना। अब कनकेव लेंस को अगर हम सेपरेट करें वर्ड को तो कनकेव निकला है केव से, जिसका मतलब है अंदर की तरफ, यानी कि स्प्रेड करना। और इसी तरह कन्वेक्स का अगर हम मीनिंग देखें तो ये वेक्स से निकला है, जिसका मतलब है आउटर वर्ड्स, बाहर की तरफ उभरा हुआ। अब कनकेव लेंस का बेसिक काम क्या है, लाइट को स्प्रेड करता है, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और इसीलिए ये जो इमेज देता है वो हमेशा वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज होती है। जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर हम कन्वेक्स लेंस को देखें तो इसका काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, यानी कि जो लाइट की रेज हैं उनको इकट्ठा करना। ये रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस का बेसिक डिफरेंस क्या है। कनकेव लेंस रोशनी की जो किरण है उसको बाहर की तरफ स्प्रेड करता है और हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, इसीलिए ये हमेशा हमारे पास मायोपिया के केसेस में यूज होता है। जैसे कि शॉर्ट साइटेडनेस में कनकेव लेंस, नजदीक के देखने के जो चश्मे होते हैं उनमें जो लेंस यूज होता है वो कनकेव लेंस होता है। जबकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो लाइट की रेज को, रोशनी की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज देता है। इसीलिए जो लॉन्ग साइटेडनेस होती है, जो दूर के चश्मे होते हैं या गाड़ियों में के शीशों में जो लेंस यूज होता है वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस होता है। ये बेसिक डिफरेंस है कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस का। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और कन्वेक्स लेंस क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड की तरफ, दैट इज कार्डियक एंड स्केलेटल मसल। कार्डियक नाम से ही जाहिर है जो के लिंक करता है हार्ट के साथ, और स्केलेटल दैट इज अटैच टू दी बोन्स। अब कार्डियक और स्केलेटल मसल्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो कार्डियक मसल्स आर ऑलवेज फाउंड इन दी हार्ट। ये कार्डियक मसल कहाँ होता है, ये दिल में होता है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करता है और रिदमेटिकली ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। जबकि इसी के कंट्रास्ट जो स्केलेटल मसल है वो हड्डियों के साथ होता है, जो हमारी मर्जी से काम करता है। मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं इसी कार्डियक और स्केलेटल मसल को। कार्डियक मसल बगैर कंट्रोल के काम करता है, लगातार रिदम के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो स्केलेटल मसल है वो हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ होता है और हमारी मर्जी से काम करते हैं, जो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। कार्डियक और स्केलेटल मसल का बेसिक डिफरेंस ये आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हेज एंड स्मोक। अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो एयर पोल्यूशन के साथ है, लेकिन डिफरेंस समझ लेते हैं हम। हेज जो है वो सिर्फ डस्ट
और स्मोक पार्टिकल्स की वजह से होता है, यानी कि ये विजिबिलिटी को कम करता है, लेकिन कंपैरेटिवली स्मोक ये कम डेंजरस है। मजीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, हैज कहते हैं वो चीज जो हवा में मौजूद धूल और धुएं की वजह से होती है, जो नजर कम आती है। जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर हम स्मोक को देखें तो स्मोक मिलकर बनता है स्मोक और फॉग से, जो इंडस्ट्रियल और व्हीकल पोल्यूशन से बनता है और हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल होता है, जबकि हैज इतना हार्मफुल नहीं होता। यानी कि स्मोक क्या है, जो धुएं और धुंध का मिक्सचर होता है, जो ज्यादातर फैक्ट्रीज और गाड़ियों की पोल्यूशन से बनता है। ये ज्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये आपको सांस लेने में क्या करता है, मसाइल पैदा करता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का। ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली आया है हर एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ चुके हैं 9th-10th की बुक्स में, लेकिन सिंपली अगर हम एंजाइम और हार्मोन्स का डिफरेंस देखें तो एंजाइम्स कौन से होते हैं, दैट आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। यानी कि एंजाइम्स का काम क्या है, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, और ये मोस्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प आउट करते हैं, और ये जहां पर बनते हैं वहीं पर ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम क्या हो सकता है, पेप्सिन, एमाइलेज, इस तरह के एंजाइम्स है। सिंपली आपने याद रखना है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर हम हार्मोन्स को देखें तो हार्मोन्स आर दी मैसेंजर्स दैट ट्रेवल इन दी ब्लड। अब हार्मोन्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स का काम होता है कि ये ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो खून के जरिए पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और हमारे ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। सो बेसिक डिफरेंस एंजाइम का क्या क्या, एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन व्हाइल द हार्मोन्स आर द मैसेंजर्स दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड इन द होल बॉडी and control the growth, metabolism and other functions of the body। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का। अब ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इनका डिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। प्रोड्यूसर नाम से ही जाहिर है प्रोड्यूस करना, जो अपनी खुराक को खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खुद फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग द सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास बेस ऑफ द फूड चेन होते हैं। जबकि कंज्यूमर नाम से ही निकला है कंज्यूम करना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द एनर्जी। यानी कि कंज्यूमर अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते और दूसरी मखलूक पर डिपेंड करते हैं, जैसे इंसान, जानवर, ये तमाम कौन से हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। जबकि प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड खुद बनाते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं। सो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर का बेसिक डिफरेंस आ गया हमारे पास। प्रोड्यूसर्स मेक देयर ओन फूड, फॉर एग्जांपल प्लांट, एंड द कंज्यूमर दैट डिपेंड्स अपॉन द अदर्स फॉर फूड, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड ह्यूमंस। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ब्रीफ कॉन्सेप्ट इसका दे देते हैं। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इसमें, न्यूक्लियस के अंदर ये मौजूद होता है और इसका काम क्या होता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है और ज़्यादा स्टेबल होता है। जबकि आरएनए इसके कंट्रास्ट में सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है और इसका काम क्या होता है, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके राइबोसोम तक पहुंचाता है। सिंपल मजीद कर देते हैं, डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और डीएनए जो है वो हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड है वो लेस स्टेबल होता है। सो ये इनके दरमियान का बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड क्लॉटिंग। अब इसमें क्या बताया गया है कि विटामिन के का रोल क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग का। सो विटामिन के का मेन फंक्शन ही है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। विटामिन के क्या करता है, लिवर के अंदर जो हमारा जिगर है उसके अंदर ऐसे फैक्टर्स बनाता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प आउट करते हैं। Simply, vitamin K helps in the formation of clotting factors in the liver that are necessary to stop bleeding. Without it, blood cannot clot properly. विटामिन के जिगर के अंदर ऐसे फैक्टर्स बनाता है जो खून को क्लॉट करने में हेल्प आउट करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग रुकना आसान हो जाता है, यानी कि इसके बगैर ब्लीडिंग बंद नहीं हो सकती अगर ये फैक्टर्स जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग ना करें। मोर ओवर हम ये कह सकते हैं कि ये विटामिन के एक ग्लू एक्टिवेटर की तरह एक्ट करता है टू हेल्प द बॉडी स्टॉप द ब्लीडिंग्स फ्रॉम द इंजरीज। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं a solution that contains a large amount of solute dissolved in the small amount of the solvent। सिंपल हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्स होना एक सॉल्यूशन बनाते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट के मुकाबले में सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट या शुगर, और सॉल्वेंट कहते हैं द सब्सटेंस दैट डज द डिसॉल्विंग, यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन। जब सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी सॉल्वेंट के मुकाबले में तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई टेबल सॉल्ट इज अ यूजफुल मटेरियल। अब टेबल सॉल्ट क्या होता है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। अब ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये फूड के टेस्ट को इन्हांस करता है, खाने के जायके को बढ़ाता है, और साथ ही डिफरेंट बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटेनिंग द फ्लूइड बैलेंस एंड नर्व एक्टिविटी। सो टेबल सॉल्ट खाने का टेस्ट बढ़ाता है, जिस्म में पानी का बैलेंस और नर्व्स के फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। सो सॉल्ट इज इक्वल टू टेस्ट एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the scientific process of investigation? अब सिंपली साइंस किसी भी चीज को समझाने के लिए एक प्रॉपर मेथड को फॉलो करती है। सो साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास 4 चीजें इंक्लूड होती हैं, दैट इज नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, सेकेंडली हाइपोथेसिस, thirdly experimentation, and the last one is conclusion। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या करता है, प्रॉब्लम्स को एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक वे में हल करने के लिए हेल्प आउट करता है। यानी कि साइंटिफिक प्रोसेस में पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और लास्ट में कंक्लूजन निकाला जाता है। सो आपने याद क्या रखना है, साइंटिफिक प्रोसेस OHEC, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज द पेट्रोलियम कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। सो पेट्रोलियम इज ऑलवेज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज इट इज वेरी वैल्यूएबल, इसका ब्लैक कलर होता है, एंड इट इज वैल्यूएबल बिकॉज इट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये बहुत ही सारी यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प आउट करता है, जैसे हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, प्लास्टिक्स वगैरह हैं। सो पेट्रोलियम इज ऑलवेज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड बिकॉज of its black color and its valuable nature, because it is the major source of energy and used in making useful products like petrol, diesel and plastics।
सो ये आ गया पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पैरासाइट, गिव एग्जांपल्स। अब ये पैरासाइट ऑलरेडी बायोलॉजी में हम पढ़कर आ चुके हैं, बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो पैरासाइट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं होस्ट, एंड गेट फूड एट इट एक्सपेंस ऑफन कॉजिंग द हार्म। पैरासाइट वो मखलूक है जो किसी दूसरे जानदार के अंदर रहती है, उसी से फूड हासिल करती है और इन रिटर्न उसी को नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब ये पैरासाइट कौन हो सकता है, जो हमारे अंदर रहकर हमसे फूड लेकर हमें ही नुकसान पहुंचाती है। इसमें जो मेन एग्जाम्पल है हमारे पास वो है लाइसिस, जिनको हम कहते हैं जुएं, जो हमारे सर में रहकर सर का खून चूसती हैं और इन रिटर्न हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। और इसी तरह मॉस्किटो, मच्छर, जो हमें काटता है, खून चूसता है और हमें ही हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। सो पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म दैट टेक द बेनिफिट एंड गिव हार्म टू द लिविंग बीइंग। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस ये भी साइंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफा यूज हो चुका है। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। सो फोटोसिंथेसिस को हमने ब्रेक कर दिया मीनिंग में। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। सो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग द लाइट। अगर हम मजीद इसको एक्सप्लेन करें तो इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज द ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपने लिए फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो हमारे सांस लेने में हेल्प आउट करती है। सो फोटोसिंथेसिस में मेन एग्जांपल किसकी है, प्लांट्स की, जो सनलाइट का यूज करते हुए अपने लिए गजा बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, व्हाई ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग्स। जिंदगी के लिए ओजोन लेयर क्यों जरूरी है। सो ओजोन लेयर का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन के तौर पर काम करती है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है लिविंग बीइंग को बाय एब्सॉर्बिंग दी यूवी रेज फ्रॉम दी सन। सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, ये ओजोन लेयर उनको एब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से लिविंग बीइंग्स को जिंदा रहने में आसानी होती है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो हमारी जिंदगी बिल्कुल एक खतरे की तरह होगी। सो ओजोन लेयर एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पर एक्ट करती है, जो हार्मफुल यूवी रेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब करती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लैक होल। ये जो ब्लैक कुआं भी जिसको हम कहते हैं ब्लैक घड़ा, ये क्या है, ये स्पेस का एक मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है। ब्लैक होल स्पेस के अंदर एक ऐसा रीजन है जहां पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो इंतहाई तेजी से रोशनी गुजरती है, रोशनी भी अगर इसके अंदर चली जाए तो इसकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से वो रोशनी भी बाहर नहीं आती। सो ब्लैक होल को हम कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर हर चीज अंदर जाती है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आता। उसके बाद है व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। ये भी एक साइंटिफिक फिनोमिना है कि आसमान हमारे पास नीला क्यों है। So the sky appears blue due to the scattering of sunlight in the atmosphere. सनलाइट के अंदर हमारे पास रेनबो के तमाम कलर्स होते हैं, जिसमें रेड कलर की लॉन्ग वेव्स होती हैं और ब्लू कलर की शॉर्ट वेव्स होती हैं। जैसे ही ये सनलाइट हवा में मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को हिट करती है तो शॉर्टर ब्लू वेव्स स्कैटर हो जाती हैं, जबकि लॉन्गर वेव्स जो हैं वो स्ट्रेटली गुजर जाती हैं। सो ब्लू लाइट के ज्यादा स्कैटर होने की वजह से आसमान हमें ब्लू नजर आता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। अब हमें पता है कि हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बैलेंस डाइट क्या है? ऐसी डाइट्स दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर्स इन दी प्रॉपर अमाउंट। यानी कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर तमाम ज़रूरी ग़िज़ाएं अपनी मुनासिब मिकदार में मौजूद हों। यानी कि तमाम न्यूट्रिएंट्स अगर प्रॉपर राइट अमाउंट में मौजूद होंगे तो वो हमारे लिए बैलेंस डाइट है जो कि हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ वैक्सीन इन ह्यूमन बॉडी। वैक्सीन का पर्पस क्या है? हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं इससे हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, ये क्यों जरूरी है, वैक्सीन लगवाना क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो वैक्सीन का जो रोल है वो क्या है? वो प्रिवेंशन का रोल है। वैक्सीन क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीजेस। यानी कि वैक्सीन जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो डिजीजेस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए और इंसानों को महफूज रखे। इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा जो कि बीमारियों के खिलाफ जंग करेंगी और जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगी। सो वैक्सीन का काम इलाज नहीं है बल्कि वैक्सीन क्या करता है? एक प्रिवेंटिव रोल के तौर पर एक्ट कर रहा है। वैक्सीन का रोल क्या है? प्रिवेंशन, नॉट दी क्योर। सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पास्ट पेपर्स में रिपीटेडली आ चुके हैं। सो इसीलिए मैंने इनकी एक लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।